जय यीशु दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शुरू करने के पहले हम क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का मेरा टॉपिक है धर्म और भ्रम। बहुत लोग धर्म के नाम में भ्रमित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि क्या धर्म कर्म कुछ नहीं है। लोगों को, समाज को, संगठन को चलाने की एक पद्धति है, नियम है। बाकी ईश्वर खुदा नाम मात्र का है। इस प्रकार के सोच रखने वालों की संख्या संसार में बहुत है, भले वे अपने अपने धार्मिक स्थल में क्यों न जाते हों, क्यों ना वे अपनी मनोकामनाओं को लेकर वहाँ जाते हों, क्यों ना उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हों, फिर भी उनको भ्रम रहता है कि क्या जाने ईश्वर है भी या नहीं। अगर हम परमेश्वर के नाम पर भ्रमित हैं तो सत्कार्य करना भूल जाते हैं और वही करते हैं जो हमें वर्जित किया गया हो। अगर हम ईश्वर में बिना भ्रम के चलते हैं और ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, यानी परमेश्वर ही हमारा सृजनहारा, पालनहारा, खिलवनहारा है, तो वे वर्जित चीज़ों में कदम नहीं रखते। क्या गलत क्या सही उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है। इस प्रकार वे वर्जित चीज़ों में ध्यान नहीं लगाते। ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो समाज में नियम बनाते हैं, वह ईश्वर की ओर कदम बढ़ाने का प्रारंभिक सीढ़ी है। बाद में हमें और भी ईश्वर के करीब पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और हम इस मार्ग में आगे की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब हम समाज में तालमेल बैठाकर रखने में कामयाबी हो जाते हैं। अगर हम समाज में विधि विधान के अनुरूप न चलकर जो मना किया गया है वही करते हैं तो ईश्वर तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। कुछ लोग नियम में चलते हैं, ऐसा ऊपरी तौर पर या बाहरी तौर पर लोगों को बताने के लिए करते हैं, किंतु उनके भीतर कुछ और चलता है। वह यह साबित करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, किंतु अंदर समाज को घुन की तरह चरता है और खोखला करता है। एक समय यानी प्रारंभिक काल में सब कुछ ठीक लगता है, किंतु लालच व्यक्ति को गहराई तक लिए बिना नहीं छोड़ता और वह व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है। इस प्रकार जो काम पहले वह अंदर ही अंदर लुके छिपी करता था, बाद में वह बाहर से करने लगता है, दिखाकर करने लगता है, खुलेआम करने लगता है। उसका अहित कार्य लोगों के सामने प्रकट होने लगता है। ऐसों के द्वारा धर्म का अपमान किया जाता है और वे अपनी स्वार्थपरता का जीवन जीकर कईयों के लिए संकट के कारण बन जाते हैं। धर्म में भ्रम में कौन पड़ता है? जो धर्म को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, उसके लिए ईश्वर पीछे और धन दौलत आगे होता है। जो धर्म को दिखाने के लिए अपना काम का प्रदर्शन करते हैं, वे बाढ़ में बहने वाले कचरे की भांति हैं। जिस प्रकार तरह तरह की गंदगियाँ एवं कचरे बाढ़ों में बह जाते हैं, इसी प्रकार वे समाज में टिक नहीं पाएंगे और एक न एक दिन उनका पतन होना आवश्यक है। यदि हम बाहर से अच्छेपन को लोगों के लिए दिखते हैं, वैसे ही अंदर से भी अपना काम करते रहना चाहिए और परमेश्वर से डर भय मानना चाहिए, तो परमेश्वर के प्रति कभी भ्रमित नहीं होंगे। किंतु हमारी ताकत और बढ़ती जाती है। निस्वार्थ सेवा ही धर्म है, जैसा कि कहा गया है, सेवा ही धर्म है। सेवा कहने से सेवा तो व्यक्ति करता है, लेकिन
अंदर से निस्वार्थ सेवा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर से वह दूर रहता है। कई बार हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं और अपने आप के तर्कों से उसे गलत साबित करना चाहते हैं। अपना तर्क भी तार्किक पूर्ण ही होता है, उसमें गलत तर्क नहीं होता, ऐसा स्वयं का मानना होता है। इस प्रकार हमारा परमेश्वर के प्रति भ्रम उत्पन्न होता है। इसके अलावा हम कई जगहों पर पढ़ते हैं जहाँ अपना तर्क परमेश्वर अवश्य है वाला तर्क पर बल मिलता है। इस प्रकार दोनों तरह के तर्कों के फेरे में पड़ने से हम अपने आप को भ्रम में डालते हैं। इससे वास्तविकता को जानने के लिए हमें जहाँ भ्रम में डालने वाली संवाद हो वहाँ तर्क वितर्क ना करें, उसे जाने दें। जहाँ हमें पूर्ण विश्वास होता है और हम आसानी से संवाद को समझ सकते हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसे उदाहरणों को मन दिल में अंकित कर लेना चाहिए। बाइबल बाइबल परमेश्वर का वचन है। वचन को ही परमेश्वर कहा गया है। जब हम बाइबल को बारंबार पढ़ते हैं एवं उसके साथ दोस्ती बढ़ाते हैं तो हम ईश्वर के बारे में भ्रमित में रखने वाले बातों का छानबीन करते हैं और भ्रमित न करने वाले बातों के साथ साथ प्रभु के मार्ग में आगे कदम बढ़ाते हैं। अगर हम ज़्यादा भ्रम में पड़ते हैं तो हमारी ईश्वर को मानने की क्षमता एक नए विश्वासी के समान होता है तथा परमेश्वर के ज्ञान से हम दूर होते हैं। ऐसा होने से हमारे मन में सवाल परमेश्वर के ऊपर सवाल उत्पन्न होता है। परमेश्वर ऊपर सवाल उत्पन्न होना जायज़ है। जैसे कि अब्राहम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक राजा ने उसकी पत्नी सारा को अपनी पत्नी बना लिया। दूसरी बात कि याकूब की पुत्री दीना के साथ बलात्कार हो जाता है। और अगला कि दाऊद राजा स्वयं बत्शेबा के साथ बलात्कार कर बैठता है। यह बातें नए विश्वासियों को परमेश्वर से संबंध तोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा क्यों नहीं करता? क्योंकि वे लोग इतने बड़े भक्त थे, फिर भी परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं करता और पापों से नहीं बचाता। इस प्रकार लोगों के विश्वास में ठेस पहुंचती है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। बाइबल में कई स्थानों पर परमेश्वर लोगों को सहायता प्रदान करता है। लाल सागर में सूखी भूमि में पार लगाना, चट्टानों में से जल स्रोत निकालना, मूसा द्वारा फराउन राजा के सामने कई चमत्कार तथा ईसा द्वारा कई चमत्कार, जैसे कच्चा पानी को अंगूरी में बदलना, 5 रोटी एवं 2 मछली से हजारों लोगों का पेट भरना आदि। ये सब बातें एक विश्वासी को प्रभु के मार्ग में बढ़ाता है। लेकिन अल्प विश्वासी सिर्फ कमियों को देखता है और अपने लिए स्वयं गड्ढा खोदता है। मैंने अपने जीवन में अविश्वासी के कारण बुरा फल प्राप्त किया था, इसलिए प्रभु के आगे बढ़ना और लोगों को बढ़ाने का प्रेरित करना अपना अब मैं कर्तव्य समझता हूँ। अब बची हुई जिंदगी प्रभु के हाथों में जीना चाहता हूँ। छोटी सी पतवार एक बड़ी नाव को सही दिशा की ओर चलने में मदद करती है। ठीक बुराई भी लोगों के जीवन को पतन की ओर बढ़ने के लिए अति सहायक होती है। अगर हम अपने जीवन में बुरी आदत के लिए जगह देते हैं तो वही बढ़ता है, विकसित होता है और ऐसे जगह हमें पहुंचा देता है कि वहाँ से कोई भी सुरक्षित बच नहीं सकता, सर्वनाश होकर रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को। हम अंत में क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।